ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। अवेयरनेस और एजुकेशन का जो सिलसिला है महासेवा न्यूज और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का वो जारी है। हम इस समय हैं बांद्रा बीकेसी के जियो वर्ल्ड सेंटर में, जहां पर क्रेडाई एमसीएचआई ने एक प्रॉपर्टी एग्जीबिशन माल्स ऑफ होम्स के तर्ज पर यहाँ पर एग्जीबिशन प्रॉपर्टी एग्जीबिशन शुरू किया है। 17, 18 और 19 मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे अलग अलग थीम है यहाँ पर। और प्रॉपर्टी एग्जीबिशन जिनको घर लेना उनके घर का सवाल है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स है, तो वो तो बात करेंगे हम ऑफर्स वगैरह की। देख सकते हैं आप काफ़ी सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो है, साथ ही डेवलपर्स के बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं मुंबई के आसपास के, वो उन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं। तो आप भी यहाँ पर 17, 18, 19 आ सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी अपने घर का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे, देख सकते हैं आप, महासेवा न्यूज और एमएनएस हमेशा अवेयर एजुकेट करता है कि रीडेवलपमेंट और तमाम हाउसिंग के सेक्टर पे। तो आज भी हम बात करेंगे जीआरएसएफ और गृह हारमोनी पुनर्विकास भागधारक महासंघ, मतलब ये रीडेवलपमेंट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपके रीडेवलपमेंट के हर एक सवालों के जवाब देगा। तो ये जरूरी है कि आपको इस बारे में जानना जरूरी। लेकिन इसके पहले ये जो 9 मंत्रास है, देख सकते हैं आप कि कंप्रेसिव डायरेक्टरी, स्टेक होल्डर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स, तो अलग अलग 9 मंत्रास है। ये 9 मंत्रास के बारे में हम जो पदाधिकारी हैं जीआरएसएफ के, हरदरे सर हैं, वसंत वाणी सर हैं, श्रेयस प्रभु हैं, तो इनसे जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम जानते हैं ये जो क्रेडाई एमसीएचआई में जियो वर्ल्ड सेंटर में ये 3 दिन का जो एग्जीबिशन है, ये किस तरह से क्या क्या ऑफर्स हैं और किस कहाँ कहाँ बिल्डर्स और क्या क्या ऑफर है, कैसे 10 मिनट्स में आपको घर मिल सकता है, लोन 10 मिनट में मिलता है, ये सब की जानकारी हमारा जो क्रेडाई एमसीएचआई के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, डोमिनिक रोमेल जी। मेरे तरफ से आप लोगों ने सब देखा, फ्लिपकार्ट का सेल देखा है, अमेजोन का सेल देखा है। इसमें तो एकदम अलग है। जो आप 2 चीज़ में सेल देखते थे उसमें रोटी रहता है और कपड़ा था। जो मकान का सेल है वो इधर आके देखो आप जियो पे 18 जनवरी पे, आप हिल जाएंगे कि एक एक ऑफर, एक एक क्वालिटी, एक एक प्रोडक्ट जो आप देख सकते हैं और खरीद सकते हैं, वह आपको कहाँ पे नहीं मिला, कोई भी मॉल ऑफ सेल्स में नहीं मिले। इतनी मेरी गारंटी। पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। सुपर सैटरडे भी और रॉकिंग सैटरडे, और पब्लिक रॉकिंग सैटरडे नाइट को करते हैं, हम सैटरडे डे में करते हैं। तो एकदम अलग हटके, आपके हिसाब से क्या बोलते हैं, एकदम अलग, एकदम झकास। लेकिन ऑफर और डिस्काउंट भी होंगे ना? अरे दिल खोल के, बस सबको माल बेचना है और सबको माल खरीदना है। बोथ आर गोइंग टू मीट ईच अदर देयर एंड मेक ईच अदर हैप्पी। तो देखा आपने किस तरह से मॉल्स ऑफ होम्स, मतलब जो घरों का मेला लगा है बीकेसी में जियो वर्ल्ड सेंटर में, तो उस घर के बदले में यदि आपको एक रीडेवलपमेंट पे भी अवेयरनेस और एजुकेट होना है, या आपकी हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाना चाहती है, तो एक ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जीआरएसएफ, गृह हारमोनी पुनर्विकास भागधारक महासंघ, गृह हारमोनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन। इसके चेयरमैन है आईएएस रिटायर श्री गौतम चटर्जी, और श्री हरदरे साहब है, वसंत वाणी साहब है। ये सब गवर्नमेंट में हाउसिंग सेक्टर में काफी मजे हुए और एक्सपर्ट हैं और रिटायर, और अब ये जो जीआरएसएफ पे होगा इनका अनुभव बड़ा कामगार होगा। सीए रमेश प्रभु जी वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये जो 9 मंत्रास देख सकते हैं आप, 9 मंत्रास के बारे में हम जानेंगे। जीआरएसएफ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अवेयर और एजुकेट करेगा, साथ में एक ब्रिज बनेगा। सर कैसे ब्रिज बनेगा और जीआरएसएफ है क्या सर? ये जो जीआरएसएफ है एक एनजीओ संस्था है, और इस पे फेडरेशन, दिस इज अ फेडरेशन ऑफ वेरियस एसोसिएशंस। जो एसोसिएशंस है, बिल्डर्स का एसोसिएशन है, ग्राहक पंचायत का एसोसिएशन है, और भी एसोसिएशन है जो हाउसिंग फेडरेशंस है। ये सब का ये एसोसिएशन बना है, फेडरेशन बना है। ये काम ऐसा करना चाहता है एनजीओ टाइप, लोगों को रीडेवलपमेंट में जो दिक्कतें आ रही है, सामना कर रही है, ये सामना कैसे कर सकते हैं, उनके प्रोसीजर्स क्या होते हैं रीडेवलपमेंट में, या स्लम डेवलपर्स होंगे या पुरानी बिल्डिंग होगी, उनका अगर रीडेवलपमेंट करना है तो उसमें क्या दिक्कतें आती है, लीगल दिक्कतें क्या आती है, और ये कैसे इसका कैसा सुलझा सकते हैं। इसके लिए एक ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये इसमें सब शामिल हुए हैं, डेवलपर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर की संस्था है, पियाटा नाम की संस्था है। ये सब लोग जो रीडेवलपमेंट में जो लोग लगते हैं, इसका एक प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है। ये पोर्टल पे हाउसिंग सोसाइटीज़ को सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पोर्टल पर उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। बेसिकली ऑल स्टेक होल्डर्स जो है
वो ये आपको मिलेंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि रिडेवलपमेंट ये कैसा आसानी से हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से जो मुंबई की बात करेंगे, नासिक, पूना, इस तरह के जो शहर रीडेवलपमेंट की कगार पर है, जहां रीडेवलपमेंट हो रहा, और वहां पर सबसे बड़ा सवाल होता हाउसिंग सोसाइटी जो पुरानी इमारत है उनका रीडेवलपमेंट होना, लेकिन उनमें अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है कि कैसा प्रोसेस होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन डीसीपीआर क्या है और यूडीसीपीआर क्या है, ये सब तमाम जो चीजें होगी, और एक प्लेटफॉर्म डेवलपर्स कैसे मिलेंगे उनको, पीएमसी प्रोफेशनल्स कैसे मिलेंगे, वो सबका एक प्लेटफॉर्म ये है जीआरएसएफ, जिसके सभी हाउसिंग के एक्सपर्ट लोग हैं जो रिटायर्स हैं, सभी मौजूद हैं इसमें। तो हम जानेंगे जो 9 मंत्रास है, ये 9 मंत्रास के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे सर, ये जो कंप्रेंसिव डायरेक्टरी ऑफ द स्टेक होल्डर, सर स्टेक होल्डर को तो आपने समावित किया, तो ये कंप्रेंसिव कैसे होगा जो डायरेक्टरी स्टेक होल्डर की? इसमें क्या होगा, जीआरएसएफ जैसा हमने बोला ये पोर्टल रहेगी। ये पोर्टल के ऊपर जो स्टेक होल्डर्स है उनकी एक लिस्ट या डायरेक्टरी रहेगी। वो डायरेक्टरी में उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। जैसे सोसाइटीज़ है उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी, उनका प्लॉट एरिया क्या है, वो रिडेवलपमेंट करना चाहते हैं क्या, और रिडेवलपमेंट करना चाहते तो उनको क्या दिक्कतें आ रही है, उनकी पूरी लिस्ट होगी। तो उनको क्या क्या लगता है, उनको लगता है डेवलपर्स लगते हैं तो डेवलपर्स की एक डायरेक्टरी रहेंगी यहाँ। फिर क्या लगता है, पियाटा के आर्किटेक्ट लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, और बाकी लोग जैसे एडवोकेट लगते हैं, सीए लगते हैं, ये सब लोगों की यहाँ एक डायरेक्टरी रहेंगी, सब लिस्ट रहेंगे। और उनके एरिया में जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, और उनका रिडेवलपमेंट करना है या कुछ दिक्कतें आती है तो कैसे सुलझा सकते हैं उसके बारे में आपस में बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। ये एनजीओ संस्था है जीआरएसएफ, इसमें कोऑर्डिनेशन का रोल करेगी और ये बात आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल सर। सेकंड जो मंत्रा, 9 मंत्रास में अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड इवेंट, सर क्या किस तरह से आप लोगों तक पहुंचे? इसमें हम क्या करेंगे कि ये लोगों को समझने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, सोसाइटी ये जीआरएसएफ कैसी मदद करना चाहते हैं, और ये सब स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा ला के उसमें अगर कोई अनबन है तो मेडिएशन से उनका उनके उनका उसमें रास्ता कैसा आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब बताएंगे अवेयरनेस प्रोग्राम लेके। बिल्कुल सर। थर्ड पॉइंट है रिसोर्सेस ऑफ द रीडेवलपमेंट। सोसाइटी में क्या होता है कि काफ़ी मालूमात नहीं होती कि प्रोग्रेस उसमें क्या क्या होता है। जैसे 79A प्रोसेस बोलते हैं, वो एक रिसोर्स है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर सेल्स बिल्डिंग में रिडेवलपमेंट करना है, या झोपड़पट्टी में रिडेवलपमेंट करना है, या म्हाड़ा बिल्डिंग में रिडेवलपमेंट करना है, या आपकी खुद की सोसाइटी है तो उसमें कैसे रिडेवलप करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो होती है इसके रिसोर्सेज हमारे वेब पोर्टल पर मालूम रहेंगे। आप उसके ऊपर देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे हम। जानेंगे वसंत वाणी सर है जो महाड़ा के एक्सपर्ट है, महारेरा में भी काफ़ी समय बिताया, एक्सपीरियंस है सर को, तो उनसे भी जानेंगे आगे के जो पॉइंट थे। लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहाँ की झलकियाँ दिखाएंगे आपको कि क्रेडा एमसीटीआई का मॉल्स ऑफ होम्स क्या है, और साथ ही जो जीआरएसएफ के अगले जो पॉइंट है, एक्सेस ऑफ मॉडल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट रीडेवलपमेंट में जो जरूरी चीज़ है वो जानेंगे वसंत वाणी सर के साथ में एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जीआरएसएफ के बारे में, साथ ही क्रेडाई एमसीआई का जो एग्जीबिशन है, ये मॉल्स ऑफ होम्स, ये लोगों को कैसा लगा, देखते हैं कुछ लोगों का फीडबैक। अच्छा है, काफ़ी डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। अच्छी सर्विस है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में रीडेवलपमेंट की क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी ग्रे एरिया है। तो अगर ये ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं आप तो वेरी गुड। ये सब सर्विस का हेल्प तो फ़ायदे में ही आएगा। तो ये प्लेटफॉर्म तो बहुत ज़रूरी है, और मैं तो समझूंगा कि हर सोसाइटी को कहीं ना कहीं इससे जुड़ना चाहिए, तो फिर उनको भी क्लैरिटी मिले, कहीं पे ग्रे एरिया नहीं हो, कहीं पे स्टॉल होने के प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा थीम है। एक रफ व्यू मिल जाता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या डेवलपमेंट्स है। रीजनेबल रेट्स तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बॉम्बे का आइडिया मिल जाता है। तो है, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, यूजफुल प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र सालेचा है। मैं जू में रहता हूँ, यहाँ पे गुलमर्ग क्रॉस रोड नंबर 12 पे। तो हमारी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है, तो हमको इंजीनियर साहब मिले, इन्होंने बताया कि ये एनजीओ है और बहुत हेल्प करेंगे रीडेवलपमेंट के लिए। छोटी छोटी बातें जो होती है उसके बारे में बताएंगे। मैं थैंकफुल हूँ, मैं इनसे कॉन्टेक्ट करूँगा और होपफुली कुछ काम होना चाहिए। रीडेवलपमेंट में ऐसा मंच अभी तक नहीं था, ये आएगा तो कभी हम लोग इधर उधर भागते थे, हमको कोई मालूम भी नहीं कहाँ पर क्या है। चेयरमैन लीड कर रहे हैं इसका GRSF। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड थिंग कि अच्छा गाइडलाइन मिल जाएगा हमको। थैंक यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है प्रभु से खास बात कार्यक्रम। हमारा 112 एपिसोड है। 112 एपिसोड में हम जियो वर्ल्ड सेंटर में मौजूद हैं, आप सभी को अवेयर और एजुकेट करने के लिए। हम बात करेंगे वसंत वानी सर से। हमने ब्रेक के बाद बताया कि एक्सेस ऑफ मॉडल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सर इंपॉर्टेंट होता है रीडेवलपमेंट में, कि ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स किस तरह से होगा, जीआरएसएफ किस तरह से मदद करेगा, क्या पोर्टल में होगा सर? जब कोई भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जाती है तो उनको एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो डेवलपर के साथ में करना जरूरी है। तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसके लिए हमारे एक एडवोकेट्स की भी एक डायरेक्टरी रहेगी, वहाँ से वो एडवोकेट चूज कर सकते हैं और एडवोकेट उनको ड्राफ्ट एग्रीमेंट देगा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए उसके लिए हम लोग गाइड करेंगे उनको। कुछ पॉइंट छूट ना जाए उसके लिए उनके साथ मीटिंग करके, या ऑफलाइन चाहिए ऑनलाइन चाहिए, कैसा भी करके हम लोग उनको बता सकते हैं। तो और उसके साथ में कभी ट्रांजिट कैंप के लिए भी, ट्रांजिट एकोमोडेशन के लिए भी उनको एग्रीमेंट करना पड़ता है। जो उसके लिए कोई एजेंट की जरूरत है, तो एजेंट जो स्टेट एजेंट्स रहते हैं उनको भी हमारे इसमें लिस्ट रहेगी, वहाँ से वो एजेंट भी उनको आने जाने के लिए मदद करेंगे ट्रांजिट टाइम के टाइम में। या जो सेल पोर्शन है वो डेवलपर को कोई बेचने का है तो एजेंट्स के थ्रू जो बेचता है तो उसके भी वो मदद करेंगे उसके लिए। बिल्कुल सर। अगला पॉइंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट में रीडेवलपमेंट में काफी सारे डिस्प्यूट आते हैं, तो वो कैसे होंगे? जब कोई भी आपस में नहीं बनती है, या डेवलपर या सोसाइटी या आपस में कुछ कंडीशंस की वजह से, या कुछ काम स्लो चल रहा है, या कुछ उनके आपस में कुछ नहीं बनती है, तो हमारे यहाँ पे एक मीडिएशन की लिस्ट भी रहेगी, वहाँ से वो मीडियन चूज कर सकते हैं। जो कोर्ट से जाने से बदले में कोर्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम खींचता है, दोनों का नुकसान होता है उसमें। इसके लिए हमने एक मीडिएशन का ये सोल्यूशन निकाला है कि जहाँ पे वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपस में बात करके बात सुलझा के जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा हो के अपना को नया घर कैसा मिलेगा उसके लिए हम लोग हेल्प करेंगे। बिल्कुल सर। स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर SOP क्या क्या होंगे सर? जब कोई भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जाती है तो उनको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, जैसा मोर देन 1/5 ऑफ द सोसाइटी जो है 20% के मिनिमम 20% सोसाइटी के मेंबर्स लोगों ने पहले एप्लीकेशन करना चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जानना चाहिए। फिर जो गवर्नमेंट का जो GR है 79A, जो उससे क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जो डेवलपर कैसा सिलेक्शन करना चाहिए, आर्किटेक्ट कैसा, PMC का क्या रोल रहेगा, CA का क्या रोल रहेगा, एडवोकेट का क्या रोल रहेगा, ये सब जो उसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। उसके हिसाब से हम लोग उनको गाइड करेंगे, और वो देख के भी वेबसाइट पे विजिट करके भी वो देख सकते हैं कि क्या क्या अपने को प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ये सब हमारे टाइम्स ऑफ हेल्प डेस्क एंड गाइडेंस सेल्स ये सब आप में शामिल रहेगा। हेल्प डेस्क हमारा हेल्प डेस्क का ईमेल ID रहेगा, फोन नंबर रहेगा, वहाँ पे वो लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है अंधेरी वेस्ट में, नियर स्टेशन, अंधेरी स्टेशन के बाजू में, वहाँ पे आप ये लोग हमारे पास आके बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
वसंत मणि सर, आपने महारेरा में काफी अनुभव किया, महाडा में आप रहे हैं सर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे महारेरा में जैसे 3-3 महीने में, मतलब 90 डेज में आपको ऑडिट देना है, कंपलसरी है डेवलपर को, होम बायर्स के लिए। लेकिन आपका ये जो GRSF का जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल्स होगा सर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे हाईलाइट कीजिए। जब कोई भी सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए जाती है तो जब IOD-CC लेने से पहले जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो कितने दिन में होना चाहिए, उसके बाद में मकान के लिए उनको ढूंढने के लिए एस्टेट एजेंट के लिए कितना दिन में मकान खाली करके बिल्डिंग डिमोलिशन कब होना चाहिए, फिर कमेंसमेंट IOA लेने का या IOD लेने का है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने का है, बाद में प्लेन्स पर काम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने का है, RCC कितना माले का रहेगा, कितना बिल्डिंग कौन से स्टेज के ऊपर क्या क्या कितने महीने में, उसका टारगेट हम लोग देंगे उनको कि हम इतने महीने में ये काम होना चाहिए, इतने महीने में ये काम होना चाहिए। और हम भी उनकी तरफ हम भी मॉनिटर करेंगे, जहाँ पे वो लैकुना होता है तो हम उनको उनके साथ बैठ के कहाँ पे क्यों पीछे जा रहा है, क्यों मतलब प्रोग्रेस क्यों स्लो है, उसके लिए हम लोग गाइड करेंगे, यानी कि जिससे जल्दी से जल्दी वो प्रोग्राम डेवलपमेंट का काम प्रोजेक्ट पूरा होकर लोग जल्दी अपने घर में आना चाहिए। सर ई टेंडरिंग का क्या? ई टेंडरिंग का ऐसा है कि कोई भी डेवलप सोसाइटी को ये चूज करने का है तो जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर उसमें से टेंडरिंग करना जरूरी है। तो वो हमारे वेबसाइट के ऊपर भी ई टेंडरिंग के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें से वो डेवलपर जो जितने भी डेवलपर स्टेक होल्डर जो चाहते हैं वो वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं या टेंडर भर सकते हैं। फिर वो टेंडर का डॉक्यूमेंट्स कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो भी हम लोग उनको गाइड करेंगे टेंडर प्रोसीजर के लिए। बिल्कुल। तो देखो काफी अहम है 9 मंत्रास है फॉर द रीडेवलपमेंट। आप देख सकते हैं 9 मंत्रास, साथ ही आप इसको गूगल पे जाके www.grsf.in और इनका मेल आईडी भी है grsf.helpdesk@gmail.com। नंबर भी, मोबाइल नंबर भी हम शो कर रहे हैं स्क्रीन पर नीचे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अंधेरी वेस्ट लारम सेंटर में ऑफिस है। तो रीडेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटी में जो जा रही है उनके लिए एक स्वर्ण संधि है, और ये हाल ही में आने वाले दिनों में जल्दी लॉन्च होने वाला। गौतम चटर्जी सर जो IAS रिटायर हैं, महारेरा के फाउंडर चेयरमैन रहे हैं, हाउसिंग में काफी सारा अनुभव है, वो इसके चेयरमैन है। तो काफी सारी चीजें रीडेवलपमेंट में देने को मिलेगी, एक मजबूत मंच बनकर निखरेगा, नींव का पत्थर भी बन सकता है रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट इंडस्ट्री में। तो आने वाले दिनों में सर ये जो ये चीजें हैं आपको कैसे मतलब ये आज क्रेडा MCI में आप किस तरह से कहेंगे कि क्या आज लोग आए यहाँ पे और देखें? ये लोगों सोसाइटी लोगों ने यहाँ पे आके हमारे यहाँ से हमने कार्ड भी छपाए हुए हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं, हमारे से बातचीत कर सकते हैं, उनका एड्रेस दे सकते हैं। तो वी विल हेल्प देम, उनके ऑफिस में उनके सोसाइटी में जाके उनको कुछ मार्गदर्शन करना है या कुछ उनके साथ मीटिंग करके उनको कुछ समझाना है, क्या करना है, सोसाइटी मेंबर के साथ कुछ डायलॉग्स करना है, तो वी विल हेल्प देम। तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से हमारी जो भी हेल्प चाहिए वी आर रेडी टू हेल्प देम, जैसे जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम सक्सेस हो जाए। हाउसिंग सोसाइटी के लिए दिन है सैटरडे और संडे, तो आप आ सकते हैं। ये यहाँ पर GRSF का स्टॉल है, अजमेरा का जो स्टॉल है बस उसके जस्ट पीछे S7A, तो ये स्टॉल नंबर है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यदि लैंडमार्क है तो अजमेरा के बिहाइंड ये स्टॉल है। और हाउसिंग सोसाइटी और तमाम जो है इशूज वो आप यहाँ पर रीडेवलपमेंट का एक स्वर्ण संधि आप सभी हाउसिंग सोसाइटी में, और साथ ही जो न्यू बायर्स है या इन्वेस्टर्स है वो क्रेडा MCI में आकर अपने घर की जो संधि है घर परचेस कर सकते हैं। माल साफ होम के जो थीम है उसकी तर्ज पर, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स है, फाइनेंस से इंटरेस्ट फाइनेंस हो या होम लोन है उसके लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। और इस पे फीडबैक जरूर दें कि क्रेडा MCI का जो एग्जीबिशन है वो आपको कैसा लगा, और क्या क्या आप इस पे सजेशन देना चाहेंगे, ताकि हम क्रेडा MCI के जो प्रेसिडेंट हैं और तमाम जो पदाधिकारी उन तक वो फीडबैक पहुंचाएं कि क्या होना चाहिए और किस तरह का आपको ये फीडबैक है। तो प्लीज़ फीडबैक ऑन चैट बॉक्स से, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी से जल्दी इस स्टॉल पे आए जिनको हाउसिंग सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करना एक स्वर्ण संधि आप सभी के लिए। नमस्कार।